नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट, जहां आपको मिलती है देश के किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही मौसम की खबरें, सरकारी योजनाएं और देश में फसलों के बढ़ते भाव की पूरी जानकारी। अगर आप ऐसी ही खबरें रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट में बताइए अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है और आप भारत में कहाँ रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। न्यूज नंबर 1, देश में कमजोर मानसून का खतरा, किसानों की बड़ी चिंता। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। एल नीनो के प्रभाव के कारण कई राज्यों में बारिश कम होने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर खरीफ सीजन की फसलों जैसे धान, सोयाबीन, मक्का और कपास पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जून और जुलाई में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो किसानों की बुवाई प्रभावित हो सकती है और उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों को मौसम विभाग की सलाह पर नजर रखने और परिस्थितियों के अनुसार खेती की योजना बनाने की सलाह दी गई है। न्यूज नंबर 2, कृषि मंत्रालय अलर्ट मोड पर, किसानों के लिए विशेष तैयारी। संभावित कमजोर मानसून को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर किसानों तक समय पर बीज, उर्वरक और तकनीकी सलाह पहुंचाने पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि यदि बारिश कम होती है तो भी किसानों को कम नुकसान हो, इसके लिए वैकल्पिक फसल योजना तैयार की जा रही है। जल संरक्षण और सूखा प्रबंधन से जुड़े उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को जिला स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज नंबर 3, अगले 2 सप्ताह कम बारिश का अनुमान। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के कई हिस्सों में अगले 2 सप्ताह तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इसका असर खरीफ फसलों की बुवाई पर पड़ सकता है, क्योंकि कई किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। धान, सोयाबीन, कपास और दलहन की खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द बारिश की स्थिति नहीं सुधरी तो बुआई का रकबा कम हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और स्थानीय कृषि विभाग की सलाह का पालन करें। न्यूज नंबर 4, किसानों को जल्दबाजी में बुआई न करने की सलाह। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के कृषि विभागों ने किसानों को पर्याप्त बारिश होने तक बुआई शुरू नहीं करने की सलाह दी है। कई इलाकों में शुरुआती बारिश के बाद मौसम फिर से शुष्क हो गया है, जिससे खेतों में नमी कम हो रही है। ऐसी स्थिति में बोए गए बीज खराब होने का खतरा रहता है और किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी जल्दबाजी किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए किसानों को स्थायी और पर्याप्त वर्षा होने के बाद ही बुवाई करने की सलाह दी गई है। न्यूज नंबर 5, कई राज्यों में खाद की कमी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। देश के कई राज्यों में किसानों ने खाद की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि खरीफ सीजन की शुरुआत में ही यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता कम हो गई है। कई जगहों पर किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर निर्धारित मात्रा से कम खाद दी जा रही है। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि खाद की आपूर्ति बढ़ाई जाए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है। न्यूज नंबर 6, राजस्थान में एमएसपी खरीद केंद्रों पर किसानों का विरोध। राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि खरीद प्रक्रिया धीमी चल रही है और भुगतान मिलने में भी देरी हो रही है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगली फसल की तैयारी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर किसानों ने खरीद केंद्रों के बाहर धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। प्रशासन ने शिकायतों की जांच कर जल्द समाधान का भरोसा दिया है। न्यूज नंबर 7, तमिलनाडु में धान किसानों के लिए 135 करोड़ रुपए का पैकेज। तमिलनाडु सरकार ने धान किसानों को राहत देने के लिए 135 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि संसाधनों में सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे धान उत्पादन बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने में मदद मिलेगी। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। सरकार ने किसानों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। न्यूज नंबर 8, पानी की कमी से किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेत्तूर बांध से समय पर पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। किसानों का कहना है कि पानी की कमी के कारण धान और अन्य फसलों की खेती प्रभावित हो रही है। यदि जल पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। किसानों ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी की है। न्यूज नंबर 9, कृषि जीडीपी पर मंडराया खतरा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि मानसून कमजोर रहता है तो इसका असर देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। कम बारिश के कारण फसल उत्पादन घट सकता है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। कृषि क्षेत्र की विकास दर में गिरावट आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ सप्ताह कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि बारिश सामान्य रहती है तो स्थिति संभल सकती है, अन्यथा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। न्यूज नंबर 10, 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट।
मौसम विभाग ने देश के 20 से अधिक राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कई क्षेत्रों में बिजली गिरने और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटाई की गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और मौसम खराब होने के दौरान खेतों में काम करने से बचें। प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यह मौसम बदलाव कई क्षेत्रों में खेती किसानी को प्रभावित कर सकता है।